नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पीएम मोदी एक दिन पहले चतरा आए और उन्होंने चतरा और हजारीबाग दोनों लोकसभा सीटों पर फोकस किया। बताया जा रहा है कि चतरा में राजपूत प्रत्याशी सुनील सिंह का टिकट काटा गया तो वहां अंदर खाने विरोध है। वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग में यशवंत सिन्हा उनके बेटे जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया गया है तो अंदर खाने विरोध का सामना प्रत्याशी मनीष जायसवाल को करना पड़ रहा है। तो पीएम मोदी यहां आए और मनीष जायसवाल से काफी देर तक उनकी गुफ्तगू होती रही। कयास इस बात को लगाए जा रहे थे कि वो जमीनी स्थितियों का आकलन करने के साथ साथ गुरुमंत्र दे रहे थे। अब इन गुरुमंत्रों के आधार पर आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हजारीबाग में जिस तरह से यशवंत सिन्हा और उनके बेटे जयंत सिन्हा खुलेआम अंतर विरोध की राजनीति को दर्शा रहे हैं, वो कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा है और गुटबाजी की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पीएम मोदी ने जो गुरुमंत्र दिया है वो कितना असरदार होता है। हमारे साथ मदन है। मदन, आप रैली में मौजूद थे, अच्छी खासी भीड़ जुटी और इस रैली के दौरान पीएम मोदी की मनीष जायसवाल जी से काफी देर तक गुफ्तगू भी हुई। क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, हजारीबाग की जनता वहाँ मौजूद थी। जो चतरा में सिमरिया में जो सभा हुई मोदी की, उस भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री जो है काफ़ी गदगद हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं उसकी तस्वीरें यही बता रही है। जो लोग अब भी धोखे में हैं, जिन्हें विश्वास नहीं होता है कि परिणाम क्या होने वाला है, वो इन तस्वीरों से समझ जाए। ऐसे में जब वहाँ पर हजारीबाग के लोकसभा के उम्मीदवार मनीष जायसवाल मौजूद थे तो प्रधानमंत्री के करीब में वो बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री अपने उस सभा के दौरान कई बार मनीष जायसवाल जी से बातचीत किए और वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत हुए और जीत का एक मंत्र जो होता है, जो मूल मंत्र है, वो मनीष जायसवाल को प्रधानमंत्री ने दिया, जिससे कि मनीष जायसवाल काफ़ी गदगद भी हुए। और उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री की सभा खत्म हुई तब हमने उनसे बातचीत की कि आखिर वो कितने उत्साहित हुए, कितनी एनर्जी मिले प्रधानमंत्री के आने के बाद। उन्होंने कहा कि जब हमारे गुरु ही पहुंच गए तो इससे बड़ा और हमारे लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता। और हजारीबाग की जनता के बीच जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है, इससे जो आशीर्वाद हमें मिले थे और अधिक आशीर्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री का आना ही काफ़ी था और इससे हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो उत्साहित होकर के और ऊर्जान्वित होकर के अपने घर को लौट रहे हैं और कड़ी मेहनत करेंगे और कमल का फूल जो है वहाँ खिलाएंगे। प्रधानमंत्री की जीत की माला में हजारीबाग की जीत को भी एक फूल के तौर पर पिरोएंगे। तो मदन, कहा जा रहा है कि हजारीबाग से भी हजारों की संख्या में लोग रैली में शामिल होने आए थे और हजारीबाग में इन दिनों जो एक चर्चा चल रही है, चर्चा ये है कि यशवंत सिन्हा उनके बेटे जयंत सिन्हा कहीं न कहीं भीतरघात की कोशिश में है। हालांकि वो इसमें कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की हवा पैदा की जा रही है कि कार्यकर्ता विरोध में है, बीजेपी के जो पुराने लोग हैं वो नाराज हैं और लगता है कि जिस तरह से भीड़ जुटी है, ये जो तमाम धारणाएं बनाई जा रही होंगी उन्हें तोड़ा होगा। उन धारणाओं को सारे चीज़ों पर विराम लग गया। कोई ऐसी बातें अब वहाँ नहीं है। हमने वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं से भी बातचीत किया। स्पष्ट तौर पर बातें यही खुलकर सामने आई कि यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा से जो लोग जुड़े हुए थे, जो उनके सांसद प्रतिनिधि थे, जो उनसे किसी न किसी रूप से लाभान्वित हो रहे थे, वही कुछ लोग उनकी बातों में आकर के जो है इस्तीफा दिया था और अब उसमें से भी कई लोग जो है वापस लौटने को तैयार हैं। लेकिन सभी चीज़ों पर विराम कल प्रधानमंत्री के इस सभा ने लगा दिया, क्योंकि हजारों नहीं लाखों के तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वहां पर शामिल हुए थे। तो ये तस्वीरें अब साफ हो गई। जो प्रधानमंत्री मनीष जायसवाल जी को जो आशीर्वाद दिया, जो मूल मंत्र दिया है, इससे बीजेपी के कार्यकर्ता खुलकर और जो है काम करेंगे। जिनको काम करने में दिक्कतें आ रही थी वो और ताकत लगाकर और मेहनत से एक कमल वहां से भी भेजकर प्रधानमंत्री की जीत में 400 पार का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के दौरे ने कार्यकर्ताओं को, संगठन को फिर एक बार एकजुट कर दिया है और पीएम मोदी जो गुरुमंत्र देकर गए हैं मनीष जायसवाल जी को, उसका कहा जा सकता है कि सकारात्मक असर भी हजारीबाग में ग्राउंड रियलिटी में देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।